पार्ट फर्स्ट, पर्दा कैसे शुरू करें। ये हमारे ईमान, हमारी इज्जत और हमारी पूरी जिंदगी से जुड़ा है। बहुत सी सिस्टर्स होती हैं जो दिल में चाह रखती हैं कि हम पर्दे की जिंदगी अपनाएं, अपने रब के हुक्म पर चलें, लेकिन दिमाग में सवाल आते हैं, क्या मैं कर पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, घर वाले कैसे मानेंगे, क्या मैं इस पर टिक पाऊंगी या बीच में छोड़ दूं। यही उलझने और यही डर सिस्टर्स को कदम उठाने से रोकते हैं। असल में पर्दा क्या है सिस्टर, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पर्दा सिर्फ सिर पर कपड़ा डाल लेने का नाम नहीं, पर्दा एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल जीने का तरीका है। पर्दा हमारे लिए अल्लाह का हुक्म है, पर्दा हमारी हिफाजत की ढाल है, पर्दा हमारी पहचान है। आज की दुनिया में लोग कहते हैं पर्दे में औरत की आज़ादी खत्म हो जाती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। असल आज़ादी ये है कि औरत अपने जिस्म, अपनी खूबसूरती और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करे, ना कि दूसरों की नज़र का मजाक बन जाए। कुरान में सूरह अल अहज़ाब आयत 59 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी अपनी बीवियों, बेटियों, ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लपेट लिया करें, ये उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है, ताकि वो पहचानी जाएं और उन्हें तकलीफ ना दी जाए। और दूसरी जगह सूरह अन-नूर आयत 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी नज़रों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत यानी सजावट को जाहिर ना करें। इन आयतों से साफ हो जाता है कि पर्दा सिर्फ पसंद का मामला नहीं है, बल्कि अल्लाह का सीधा हुक्म है। थोड़ा और इजी वे में समझने की कोशिश करें और मैं आपको समझाती हूँ। सोचिए, जब कोई कीमती हीरा होता है यानी डायमंड, तो उसे कैसे रखा जाता है? खुली सड़क पर यूं ही फेंक दिया जाता है या किसी तिजोरी में संभाल कर रखा जाता है? बिल्कुल, उसको हमेशा छुपाकर ढक कर रखा जाता है, क्योंकि हीरा अगर खुले में होगा तो हर कोई उस पर नजर डालेगा, हाथ लगाएगा और शायद चोरी भी हो जाएगा। ठीक एक डायमंड की तरह औरत अल्लाह की बनाई हुई सबसे कीमती नेमत है। अगर वो अपनी खूबसूरती सबके सामने खोल देगी तो लोगों की नजरें उस पर पड़ेंगी, मतलब फितना पैदा होगा। इसलिए अल्लाह ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। तो आप ही यहाँ पर सोचिए कि अल्लाह का हुक्म है पर्दा करना और आप एक डायमंड की तरह हैं। अल्लाह ने आपको एक डायमंड की तरह रखा है, अल्लाह ताला ने आप पर एक पर्दा फर्ज किया है, तो आप पर्दा करें और अपने आप को उस पर्दे के अंदर छुपा कर रखें। सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती जीनत जाहिर करना आपको सिर्फ आपके शौहर के सामने है, किसी और गैर महरम के सामने नहीं दिया अल्लाह ताला ने हुक्म। अब बात करते हैं पर्दा शुरू करने का पहला स्टेप क्या है, वो है नियत। सिस्टर्स, पर्दा शुरू करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है नियत यानी इंटेंशन। नियत का मतलब है दिल से ये ठान लेना कि मैं पर्दा करूंगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। क्योंकि अगर हमारी नियत कमजोर होगी, कभी हम लोगों के डर से छोड़ देंगे, कभी मजाक का शिकार होकर पीछे हट जाएंगे, कभी अपनी आलस की वजह से टाल देंगे। लेकिन अगर नियत मजबूत होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियत पर है। यानी अगर नियत सही है तो पर्दा करने की कोशिश में भी सवाब मिलेगा, चाहे रास्ते में मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। अब बात करते हैं नियत से अमल तक। हर काम की शुरुआत छोटी होती है। जब हम नमाज शुरू करते हैं तो पहले मुश्किल लगता है, जब हम रोजा रखते हैं तो शुरुआत में प्यास और भूख बहुत लगती है, जब कुरान पढ़ना सीखते हैं तो पहले अटकते हैं, गलती करते हैं, मगर धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह पर्दा भी शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब नियत पक्की होगी तो धीरे धीरे आदत और फिर जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। लोगों की बातें और हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट। अक्सर सिस्टर्स कहती हैं, अगर मैं पर्दा करूंगी तो लोग मुझे सबसे पीछे समझेंगे, मेरे रिश्तेदार ताने देंगे और दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। सिस्टर्स, याद रखिए, ये दुनिया कुछ दिन की है, लोगों की बातें भी कुछ दिन की है, मगर अल्लाह का इनाम और आखिरत की कामयाबी हमेशा की है। अगर आप अल्लाह के लिए कदम उठाएंगी तो अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान कर देगा। सोचिए, कयामत के दिन जब सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उस दिन अल्लाह पूछेगा, ए मेरी बंदी, मैंने तुझसे हिसाब का हुक्म दिया था, तूने उसका क्या किया? उस दिन अगर हम कहें लोग मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदार ताने देते थे, दोस्त रोकते थे, क्या ये बहाने अल्लाह के सामने चलेंगे? बिल्कुल नहीं। उस दिन काम आएगी सिर्फ हमारी नियत और हमारा अमल। पार्ट फर्स्ट का हम यहीं एंड करते हैं। आज के इस पहले हिस्से में हमने सीखा पर्दा असल में क्या है, कुरान और हदीस में पर्दे का हुक्म क्यों आया और पर्दे की अहमियत है हीरे की मिसाल से समझी, और ये भी जाना कि पर्दा शुरू करने का पहला और सबसे अहम कदम नियत को मजबूत करना। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में जानेंगे कि पर्दा शुरू करने का आसान और प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट पे बताना आपको वीडियो कैसी लगी।